अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और अब हम चल रहे हैं जी जहाँ, वो फिर मैं आपको बाहर निकल के बताती हूँ। अच्छा, आज हम जा रहे हैं जी चंक चीज़, और उसकी बहुत हाइप बनी हुई है। उसने चीज़ियस को भी काट दिया है, और पाकिस्तानी ब्रांड है चीज़ियस भी और चंक चीज़ भी। उसके अलावा जी मेरा डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट है, पहले डॉक्टर के होते हैं फिर चलेंगे। और जी यहाँ मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था और हम डॉक्टर के पास आ चुके थे। यहाँ मैं चेकअप करवा चुकी थी, और जी डॉक्टर ने हमें यहाँ लगा दी थी ड्रिप। चलें कोई बात नहीं, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। इसके बाद जी हम लोगों का प्लान है कि हम लोगों ने चंचीज जाना है और उसका रिव्यू करना है कि उसकी जो हाइप है वो वर्थ इट है भी कि नहीं। चलें जी चलते हैं। और जी यहाँ हम लोग चीज़ आ चुके थे। ड्रिप मेरी ख़त्म हो गई थी मैक्सिमम 1-2.5 आवर में। और यहाँ जी हम चीज़ आ चुके थे, और आज जी हम इसका रिव्यू करेंगे कि इसकी जो हाइप है वो वर्थ इट है भी कि नहीं। और जी यहाँ हम स्टिल वेट कर रहे थे। मैं मेन्यू बुक नहीं दी गई थी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, और मेन्यू बुक इनके पास बहुत कम थी और इनका स्टाफ भी बहुत बिजी था। और जी फाइनली 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हमें मेन्यू बुक दे दी गई थी और अपना ऑर्डर इनको दे दिया था। जिन जी ऑर्डर का वेट करते हैं उतना टाइम आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दें। यहाँ हमने मंगवाया था इनका बीफ बर्गर जो कि बहुत फेमस है। इसका नाम है काउबॉय क्लासिक। और इसके साथ हमने ऑर्डर किया था इनका कबाब क्रस्ट हॉट एडन पिज़्ज़ा। चलें इनका रिव्यू करते हैं। बीफ बर्गर की स्पेशलिटी ये होती है कि उसका जो बन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जो उसकी पैटी होती है वो बहुत जूसी होती है। पर इसकी पैटी जूसी नहीं थी, लेकिन इसका बन बहुत सॉफ्ट था, और पोटैटो बन। और जी यहाँ अब हम खाने लगे थे जी इनका हॉट कबाब क्रस्ट एडन पिज़्ज़ा। और ये जी मैं इसको निकाल रही थी, और इसका आपने चीज़ बोल चेक करना है। पिज़्ज़ा का चीज़ बोल बहुत अच्छा था। इनकी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था, और मेरे लिए ये 10 ऑफ 9 था। आप लोग चाहें तो इनका पिज़्ज़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा, लेकिन इनका जो बीफ बर्गर है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी जो पैटी थी वो बिल्कुल भी जूसी नहीं थी और उनके अंदर कोई सॉसेस नहीं थी। और इनका पेंटागन चिकन बर्गर, इसकी सॉसेस ने इसकी गेम उठाई हुई थी, और 10 ऑफ 10 था। उसके बाद हमने ऑर्डर की थी इनकी आइसक्रीम, और जिसका रिव्यू मैं आपको अगले क्लिप में देती हूँ, और आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे साथ आज आइसक्रीम पर क्या ट्रेजेडी हुई। और यहाँ हमारा बिल भी आ चुका था जो कि समथिंग 3000 बना था, और इन्होंने जीएसटी 500 ऑन कैश टैक्स डाले थे। यहाँ जी हमने घर वालों के लिए भी खाना पैक करा लिया था। अगर मैं इसको चीज़ेस के साथ कंपेयर करूँ चंक चीज़ को, तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो चीज़ेस के हवाले से बहुत ही ज़्यादा लो थी, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी कोऑपरेटेड नहीं थी। बट इनका स्टाफ अच्छा था, पर उसको भी मैनेजमेंट की तरफ से परमिशन नहीं थी हमारे साथ कोऑपरेट करने की। मैंने यहाँ जो आइसक्रीम का ऑर्डर किया था वो मैंने कुछ और फ्लेवर मंगवाए थे, मुझे कुछ और फ्लेवर ला कर दे दिए गए किसी और का ऑर्डर। बट चेंज करने पर उन्होंने मैनेजमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, और इवन पेमेंट पर भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद यहाँ से हमारा गुजर हो रहा था तो हम बंदू खान पर रुक गए, और यहाँ से हमने फैमिली के लिए केक वगैरह लेना था, घर में बर्थडे था। और जी उसके बाद हमने यहाँ से केक पिक किया, और यहाँ पर कुछ बास्केट थी जो कि बहुत ही प्यारी डेकोर हुई हुई थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पेमेंट करके हम घर के लिए निकल पड़े। अच्छा, ये मैंने घर आकर खाई और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये हम बचपन में खाया करते थे। अब मुझे इसका नाम नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कॉमनली बोलना, जिनका नेम लेना छोड़ देते हैं, वो हमारे माइंड से भी आउट हो जाती हैं। तो चलो देखते हैं, वो मुझे बताएंगे इसका नेम क्या है। ठीक है। और जी आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। चंक चीज़ के साथ हमारा खाने का एक्सपीरियंस अच्छा था, पर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। जो लोग विजिट करना चाहें वो जा सकते हैं। चलिए जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।